हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज रविवार है, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा रविवार व्रत कथा लेके आई हूँ। तो आई होप कि मेरा आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रविवार व्रत कथा बोलना सुनाती हूँ। एक गांव में बड़े ही सुखमय जिंदगी जी रहे थे एक व्यापारी और उसकी पत्नी। व्यापारी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना धन की, ना दौलत की, ना ही किसी भी चीज़ की। उसके घर बड़े ही धन दौलत से भरे पूरे थे। किसी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद भी दोनों खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपना कोई संतान नहीं था। वे लोग पूजा पाठ में बड़े ही मन से, बड़े ही तन से दोनों हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, अपने घरों में, आसपास में, सब जगह दान दक्षिणा देकर वो लोग बहुत ही मन से अपनी पूजा पाठ करते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारे पास इतने धन हैं, इतने दौलत हैं, तब भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा अपना कोई संतान नहीं है जिसे हम अपना कह के बोल सके या अपना कह के पुकार सके। इस दुविधा में दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे, और दोनों का एक ही कहना था कि कब हमारे संतान होंगे भगवान, कब हमारे सुखमय ज़िंदगी में एक प्यारा सा बालक या बालिका आएंगे जो हमारे लिए काफ़ी ही सुख और समृद्धि के लिए प्राप्त होंगे। वैसे कहते हुए दोनों अपने अपने ज़िंदगी जिए जा रहे थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी बड़े ही मन से दिनकर भगवान जी का, सूर्य भगवान जी का, रवि भगवान जी का पूजा कर रही थी। तभी उसके पड़ोस में रह रही एक महिलाएं उसके पास आई और उसे प्रसाद दिया। तब व्यापारी की पत्नी ने पूछा कि ये किस चीज़ का प्रसादी है जो तुम मुझे दे रही हो। तब उसकी पड़ोसी ने कहा, यह रविवार व्रत कथा की प्रसाद है। आज मैंने उद्यापन किया है, इसलिए मैं अपने आस पड़ोस में सबको प्रसादी बांट रही हूँ। तब उस व्यापारी की पत्नी ने उसे बड़े ही विस्तार पूर्वक कहा और पूछा कि तुम यह रविवार व्रत कथा कैसे करती और इसका क्या परिणाम है। तब उसने कहा कि मेरे शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं थी। मेरे पास सब कुछ रहते हुए भी मैं खुश नहीं थी। यह सब सुनकर व्यापारी की कन्या के आँखों में आंसू आ गया, और तब उसकी पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब व्यापारी की कन्या उसे अपने सारी घटनाएं और बीती हुई बातों की चर्चा करते हुए बताया कि मेरे पास भी धन और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास भी संतान नहीं है। मैं संतानहीन हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी चीज़ रास नहीं आता है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम रवि भगवान जी की शरण ले लो, और वो उनका चमत्कार इतना बड़ा है कि तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की प्राप्ति होगी। मैंने भी बड़े ही मन और श्रद्धा से यह व्रत किया है। तब दोनों सखी मिलकर यह व्रत फिर से करने लगी, और व्यापारी की कन्या बड़े ही मन से, तन से, धन से सूर्य भगवान जी का पूजा करने लगी। प्रत्येक रविवार को सबसे पहले स्नान करके वह सूर्य भगवान जी को अर्घ देती और मिष्टान, मेवा सब चढ़ाती, अपने हाथों से बना पकवान भी चढ़ाती, तभी स्वयं ग्रहण करती। इस तरह से वह कई रविवार का व्रत करने लगी, और अचानक ही उसकी तबीयत में कुछ परिवर्तन आया। जब वह अपने वैद्य को दिखाने के लिए गई, तब उसके वैद्य ने कहा कि व्यापारी, मुबारक हो, आपकी पत्नी गर्भवती है।
दोनों पति पत्नी यह जानकर बहुत ही खुशी हुए। वह दोनों बड़े ही चाव से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखें भर आई और उन्होंने दिल से दीनानाथ को याद किया और कहा, हे दीनानाथ, यह चमत्कार आप ही के कारण हुआ है। दोनों ने बड़े ही अच्छे से घर आकर व्यापारी अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखने लगा। 9 महीना होने के बाद व्यापारी ने एक बड़े ही सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और अपने पुत्र का नाम रखा रवि, क्योंकि वह रविवार का व्रत करती थी और रवि भगवान के महिमा कृपा से उसकी गोद भरी, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम रवि रखा और भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे रविवार भगवान जी, दीनानाथ, जिस तरह से आपने मेरी ऊपर कृपा की है, मेरे पति के ऊपर, मेरे घर और धन दौलत के ऊपर कृपा की है, इसी तरह से आप सब पे कृपा बनाए रखे। रवि भगवान जी की कृपा से मेरी गोद भरी, मुझे जिसकी आस भी नहीं थी वह चीज़ हुआ। दोनों बड़े ही मन से भगवान जी को प्रणाम किए और फिर पूजा पाठ करने लगे। अचानक एक दिन रवि की तबीयत में कुछ खराबी आ गई। दोनों पति पत्नी बड़े ही चिंतित रहने लगे कि हमारे बेटा को क्या हो गया, अचानक ही इसे क्या हो गया, इसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। दोनों रवि भगवान की शरण लेके और दोनों बड़े ही मन से रविवार को व्रत रखा और कहा, हे रवि भगवान जी, आप मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं गरीबों को भोजन कराऊंगा और अब स्वयं जाकर मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाऊंगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी रात में सो गए। तभी व्यापारी के स्वप्न में स्वयं रवि भगवान आकर कहे, हे व्यापारी, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा या तुम्हारे पत्नी की गोद भरूंगा तो तुम बड़े ही धूमधाम से अपने गांव में भोज्य कराओगे और कन्याओं को कुछ वस्त्र दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए रवि का तबीयत अचानक से खराब हुआ। तब व्यापारी का अचानक से नींद टूटा और कहा, यह मुझसे क्या हो गया, यह पाप मैंने कैसे कर दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं। तब उसके पति ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हारी गोद भरेगी तो मैं अपने गांव में अपनी स्त्रियों को कपड़ा दूंगा और भोज्य कराऊंगा। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बड़े ही निराश भाव में कही कि हे स्वामी, यह हमसे कैसी अनर्थ हो गई। आपने कहा था कि सबको रोटी कपड़ा दूंगा, तो आपने क्यों नहीं दिया। तब दोनों पति पत्नी उसके सवेरे ही जाकर मंदिरों में और स्त्रियों को कपड़ा दान किया और भोजन खिलाया, जिससे कि उसका बेटा रवि पुनः ठीक हो गया और स्वस्थ भी हो गया। तब से आज तक उसके बेटा के ऊपर कभी भी किसी भी चीज़ की कष्ट नहीं आई और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ सुखीमय जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों के व्यापार में काफ़ी धन दौलत की वृद्धि भी हुई। वह लोग रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर और सबसे पहले सूर्य भगवान जी को नमस्कार करके प्रणाम करके और पूजा पाठ करके तभी किसी भी चीज़ का कार्य करने लगे। दोनों ही बड़े ही सुख और मय से सारे घर घर में रविवार व्रत कथा की किताबें बांटा और कहा कि जिसके भी ऊपर किसी भी प्रकार की ग्रह दोष हैं या किसी भी सुख शांति नहीं है तो वह रविवार व्रत कथा जरूर करें। इससे उनके घर में सुख समृद्धि शांति सब होंगी और पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति भी होगी। यह सब सुनकर उसने काफ़ी ही मन से रविवार व्रत करना प्रारंभ करते हुए उसे उद्यापन करके और सौंप दिया। दोनों आप सुखीमय जीवन व्यतीत करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यही था रविवार व्रत कथा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा व्रत कथा पसंद आया हो। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।